आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी मतलब जिसके पास पावर है उसी के पास ही सब कुछ है, वो हर एक जने को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। तो इस टाइम जो इन्फ्लुएंस है वो जियो स्टूडियोज के पास है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो अंबानी साहब से लिंक्ड है इसलिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए। उनके पास एक बहुत ही स्ट्रांग कंटेंट हाथ लग गया है, जो कि है धुरंधर और धुरंधर 2। धुरंधर 2 इतनी ज्यादा कामयाब होने की पोजीशन के ऊपर आ चुकी है कि 30 करोड़ रुपए तो उसने एडवांस बुकिंग कर लिया। और अभी अगर हम ओवरऑल एडवांस बुकिंग की बात करें, सिर्फ फर्स्ट डे की प्रीमियर की बात ना करें, तो ये कुछ 100 करोड़ के जोन के अंदर जाने वाला है डे वन का कलेक्शन। तो खतरनाक कलेक्शन है। जब इस तरीके की एंटिसिपेशन होती है, जो जो डिमांड होती है प्रोड्यूसर से और डिस्ट्रीब्यूटर के जाके एक एग्जीबिटर से, यानी कि जहां पर शोज लगते हैं, वो थोड़ी अनरीजनेबल जोन के अंदर भी जाती है। क्योंकि जो बिजनेस हेड्स होते हैं, जब वो अपने बोर्ड रूम में बैठते हैं, तो उनको होता है कि कितना ज्यादा इसको और कैपिटलाइज किया जा सकता है। क्या ये 1000 करोड़ की मूवी 1200 बन सकती है, या 1300 बन सकती है, या 1300 है तो क्या 2000 बन सकती है? इसका मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन किस तरीके से हो सकता है? तो इन्होंने एक क्लॉज रखा, और वो हमें आज डिस्कस करना है कि वो अनरीजनेबल है कि रीजनेबल है। ठीक है, और दोनों पक्ष का हम रखेंगे आगे, जो कि भूत बंगला वर्सेस धुरंधर 2 हो गया है, जो कि नॉट सो गुड आई वुड से चीज है बॉलीवुड के लिए। क्योंकि अब उनकी पिक्चरें चलनी शुरू हो गई, यहाँ तक कि साउथ की पिक्चरें अपने आप को पीछे पुश कर रही हैं, क्योंकि धुरंधर 2 आ गया। तो देखो, जियो स्टूडियो जिन्होंने अनाउंस किया कि भाई हम 19 मार्च को आएंगे, और अच्छे तरीके से पूरी प्रमोशंस भी चल रही हैं, ठीक ठाक सब कुछ जा रहा है, पब्लिक की एंटिसिपेशन बहुत ज्यादा है। तो उस केस में उन्होंने एक कंडीशन रखी हुई, हमें 6 हफ्ते का रन दे दो। अब अगर आप इंडिविजुअली अगर देखो कि 6 हफ्ते का रन जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा कलेक्शन जो होती हैं वो एक महीने तक आती रहती हैं अगर बड़ी पिक्चर है। मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप डे 21 देखो वो धुरंधर का, तो उसमें करीबन 25 से 26 करोड़ रुपए, 28 करोड़ रुपए के आसपास प्रोड्यूसर फिगर है। तो 28 करोड़ रुपए अगर 21वें दिन आ रहे हैं, और अगर आप 19 से 21 दिन ऐड करोगे, तब एग्जैक्टली 10 तारीख के आसपास भूत बंगला रिलीज हो रही है। तो वो अपने आप को सेफ गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपका जो दूसरी मूवी आ जाती है, तो फिर ऑब्वियसली दूसरी मूवी उनके लिए सिर्फ प्लेस होल्डर है। ये नहीं कि अक्षय कुमार से कोई बंधक है। कोई भी मूवी अगर आ जाती है, तो ये जो कलेक्शन 25 26 में भी 30 करोड़ रुपए या 35 करोड़ रुपए आ सकती है, वो गिर के शायद आधी ना हो जाए। क्योंकि एक और पिक्चर जो आएगी वो भी सिग्निफिकेंट होगी, और हर एक की नजर रहती है कि कौन से स्टार की क्या पिक्चर आ रही है। पहले तो मैं एक और चीज आपको बता दूं कि धुरंधर को बहुत ज्यादा डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्षय कुमार की जो टिपिकल पिक्चरें होती हैं 100 200 मैक्सिमम, अगर हो गया तो 295 करोड़ रुपीज, जैसे सूर्यवंशी वगैरह जो थी वो 195 तक गई थी। इस तरीके की थी, मतलब उनकी 300 करोड़ पार करने वाली पिक्चरें जरा कम ही है, एक्सेप्ट 2.0, जहां पर रजनीकांत के भी जलवे काफी सारे थे। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टार आ रहा है तो सीधा 1000 करोड़ होने वाले। हालांकि लोग चाहेंगे कि अक्षय कुमार से हम 500 500 करोड़, 1000 1000 करोड़ की उम्मीदें करें, जो कि उन्होंने अपने करियर के अंदर अनफॉर्चुनेटली डिलीवर नहीं करी है। प्यार बहुत मिला है, टैलेंटेड बहुत है, उसके ऊपर हम बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। मेरे ख्याल से तो वो रणवीर सिंह से भी ज्यादा टैलेंटेड है, उसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है, और मेरे ख्याल से किसी को डाउट भी नहीं होगा। लेकिन करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर देखा जाए, तो दोनों ही पक्ष एकदम ठीक है। इसको डिफिकल्ट है सॉल्व करना, क्योंकि जियो ये चाहेगा कि आप मैक्सिमाइजेशन कैसे कर रहे हो, और ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन कैसे ले रहे हो, और कितने ज्यादा टाइम के लिए ले रहे हो। जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है मार्केटिंग के अंदर, आपको शेल्फ लाइफ ज्यादा चाहिए होती है। आप ये सिक्योर करते रहते हो एक मल्टी ब्रांड आउटलेट के अंदर कि आपके प्रोडक्ट सबसे सामने ज्यादा से ज्यादा देर तक लगे रहे। दूसरी साइड जो नई पिक्चर आ रही है, वो कोशिश करेगी, या नया ब्रांड कोई आ रहा होता है कि भाई मेरे को भी विजिबिलिटी मिल जाए, तो उनकी जद्दोजहद चल रही है। ये जो पब्लिक है, इसकी जो आई वुड से परसेप्शन जो होती है, जो उनके लिए ऑप्टिक्स क्रिएट किया जाता है, वो एक वर्सेस बन के रह जाता है। ये एक बिजनेस कॉल है, ये क्रिएटिव डिशुम डिशुम नहीं है, ना कोई किसी स्टार का आपस के अंदर क्लैश है। ये बिजनेस की जो चीजें हैं वो चल रही हैं कि किसको कितने स्क्रीन मिलेंगे, किस वजह से मिलेंगे, ये सब चीजें चलेंगी। और ये बात बिल्कुल सच है कि जब 21 दिन हो चुके होंगे, 22 दिन हो चुके होंगे, तो स्क्रीन का जो क्वांटम है वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा, और दूसरी पिक्चर को भी चांस मिलेगा। मुझे लगता है कि ये जो पिक्चर है धुरंधर 2, ये काफी बड़े स्क्रीन के ऊपर रिलीज होगी, और ये करीबन 6000 7000 में भी 8000 स्क्रीन के ऊपर रिलीज होगी, वो भी पूरी साउथ लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है, बारिंग शायद तेलुगु के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। ये सारी जो चीज है अगर हम कंसिडर करें, तो 3 हफ्ते के बाद जब भूत बंगला आएगी, उसकी भी एंटिसिपेशन लोगों को बहुत होगी, और इसके लिए उनको ट्रेलर बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा, और टीजर में इतना दम नहीं था। वो हो सकता है कि अंडर 2000 स्क्रीन के अंदर रिलीज हो, विच विल बी स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग फॉर एन अक्षय कुमार मूवी। लेकिन सच्चाई यही है कि अक्षय कुमार की मूवी अगर अच्छा ओपन भी करेगी, तब भी वो 25 से 30 करोड़ रुपए करेगी, जो धुरंधर पॉसिबली 2
डे 21 के अंदर शायद 25 से 30 करोड़ पे लेके आएगी, क्योंकि हमने ये चीज देख ली धुरंधर के अंदर। तो ये जब आप बिजनेस कॉल ले रहे होगे, कौन ले रहा होगा, एग्जीबिटर्स ले रहे होंगे, यानी कि थिएटर ओनर्स ले रहे होंगे, वो ये एंटिसिपेट कर रहे होंगे कि यार ये जो रेवेन्यू पोटेंशियल है शायद धुरंधर में है। और दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि धुरंधर का जो पीक होगा वो 21वें दिन तक होगा, और फिर वो रिड्यूस होगा, ठीक है, उसके बाद वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा। हर एक पिक्चर का एक ग्राफ होता है, और अगर बंगला जो है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त निकल आई तो वो 25 ऑनवर्ड ज्यादा रेवेन्यू लेके आएगी। तो इसका ग्राफ नीचे जा रहा है और उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि शायद पहले उसको इतने स्क्रीन ना मिले, बट जैसे ही रिलीज हो जाए और उसका जो इमीडिएट मंडे हो और स्क्रीन फिर बढ़ने शुरू हो जाए, मुझे ऐसा लगता है। ये बिजनेस कॉल है, इसके बारे में हम सिर्फ टिप्पणी कर सकते हैं, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। बट जिनको भी थोड़ी बहुत भी बिजनेस सेंस है, मेरे ख्याल से पहला जो फ्राइडे होगा ज्यादा स्क्रीन नहीं मिल पाएंगे भूत बंगला को, लेकिन अगर ये चली थोड़ी सी भी तो मंडे ऑनवर्ड्स ये काफी सारा शेयर ले लेगी, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।